ओके, तो आई होप आप लोगों ने सबने अपना ई टैब इंस्टॉल कर लिया होगा। हो गया ना सबसे इंस्टॉल? किसी को दिक्कत आई ई टैब में? नो सर। ठीक है, तो इट इज क्वाइट इजी। तो अपन अभी ई टैब्स वर्जन 18 पे अपन काम कर रहे हैं। आप अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन हो, जैसे अगर कोई मुझसे पहले जिसने डाउनलोड कर लिया हो, इट इज वर्जन 15 और समथिंग एल्स, कोई बात नहीं, सब कुछ सेम है, ठीक है ना, नथिंग इज चेंज। आज हम लोग क्या करेंगे, हम बेसिकली ई टैब में सबसे पहला स्ट्रक्चर अपना बनाएंगे, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर क्या होगा? वो एक छोटा सा बीम होगा, ठीक है ना। क्या होगा? एक छोटा सा स्मॉल बीम होगा। मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बीम आपके सामने शेयर हो रही होगी एक। ये बीम आज अपन कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं ई टैब के अंदर, ठीक है ना। 8 मीटर का स्पान है। इट्स नॉट सिंपली सपोर्टेड बीम। एक तरफ हिंज है और दूसरी तरफ रोलर है, और उसके ऊपर एक यूडीएल लगा हुआ है 5 किलो न्यूटन पर मीटर का। 5 बहुत छोटा सा इधर साइड में आपको दिख रहा होगा। राइट हैंड साइड में क्या हमारी एक्टिविटी है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो देख रखा है कि उन्होंने बोला है कि ये M30 ग्रेड कंक्रीट होना चाहिए। रीइंफोर्समेंट जो बार होगा, लॉन्गिट्यूडनल जो बार होता है वो HYSD 415 होना चाहिए, ठीक है। और माइल्ड स्टील का कन्फाइनमेंट बार होना चाहिए। कन्फाइनमेंट बार मतलब स्टीरअप्स जो हमारे होते हैं, ठीक है ना, वो माइल्ड 250 के होने चाहिए। बीम का जो सेक्शन होगा वो 300 बाय 300 होना चाहिए। यूनिफॉर्म लोड 5 किलो न्यूटन पर मीटर का ये उसके ऊपर होना चाहिए। और आपका जो लोड का टाइप होगा वो डेड लोड देगा। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ऐसी बीम अपन को बनानी है, एनालाइज करना है, और उसको अपन को फिर डिजाइन भी करने का, ठीक है। तो मैं ये दोनों चीजों से करवाऊंगा, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर यूडीएल आता है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? WL²/8, है ना। सोम में पढ़ा है अपन ने, सिंपली सपोर्टेड बीम, उसके ऊपर अगर यूडीएल है थ्रू आउट, तो WL²/8 इज द यस सर। योर मेन बेंडिंग मोमेंट, है ना। तो WL²/8 के अनुसार जो भी आंसर आएगा, जैसे अगर अभी अपन यहाँ देखते हैं क्या आना चाहिए, W हो जाएगा 5, L हो जाएगा स्पान दैट इज 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 8, that is WL²/8, that is 5 into 64/8, है ना। तो if I calculate it, ओपन कैलकुलेट, 40 आ रहा है ना, ठीक है। तो 40 जो होगा आपका बेंडिंग मोमेंट होना चाहिए। अब सेम चीज अपन क्या करेंगे, ई टैब्स के अंदर करेंगे। सर इतनी छोटी सी चीज क्यों करा रहे हो आप, सीधा स्ट्रक्चर बनवा दो? नहीं, हम एक बार बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैसे चीजों को पकड़ना है, करना है, सॉल्व कैसे करना है, कौन कौन सी बटन्स यूज करनी है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई मैं आपको एक बीम का करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो नाम शेयरिंग दी ई टैब सॉफ्टवेयर स्क्रीन, ठीक है ना। ई टैब सॉफ्टवेयर की स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। अभी मैं इंटरनेट से कनेक्ट हूँ इसलिए ये सब सामने लिखा हुआ आ रहा है, CSI प्लांट वगैरह। अगर ब्लैंक आया तो कोई टेंशन नहीं, आप इधर ऊपर जाओ फाइल में और न्यू मॉडल क्रिएट करेंगे। अपन क्या करेंगे, न्यू मॉडल क्रिएट करेंगे। तो ये कल मैंने आपको बताया था, अपन इसमें क्या करेंगे, थर्ड ऑप्शन हमेशा सेलेक्ट करते हैं, दैट इज यूज बिल्ट इन सेटिंग्स विद। इसके अंदर आप, हाँ, आपको इसमें आपको सारी की सारी चीजें खुद ब खुद सेलेक्ट करनी है, ओके। जैसे मैट्रिक SI यूनिट आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना है, अपन उसमें काम करेंगे। स्टील सेक्शन डाटाबेस में हम लोग इंडियन सेलेक्ट करते हैं, ये क्योंकि मैंने कल सेलेक्ट कर लिया था तो ये अभी पहले से ही सेलेक्टेड आ रहा है, ठीक है। स्टील डिजाइन कोड में आपको IS 800 करना है, क्योंकि वो हमारा स्टील का डिजाइन कोड होता है। कंक्रीट डिजाइन कोड IS 456, ठीक है। इसको सिंपल ओके, पहला स्टेप कंप्लीट। नाउ अब ग्रिड आ रही है, क्योंकि देखो हम सिर्फ एक बीम बना रहे हैं, तो बीम तो सिर्फ यूनिट डायरेक्शन होती है, 1D में होती है, तो उसमें ग्रिड की जरूरत है भी नहीं वैसे। पर फिर भी क्योंकि यहाँ पे ईटैप्स के अंदर एक सिंगल बीम को डिजाइन करने के लिए भी हमको ग्रिड शो करनी पड़ती है। जो ईटैप का छोटा वर्जन है सैप, उसके अंदर एक ईटैप का, उसके अंदर बीम बनाने का अलग से ऑप्शन है, ठीक है ना। तो वो अपन अभी देख नहीं रहे, तो अपन ईटैप देख रहे, तो ईटैप में अपन ग्रिड बना देते हैं, ठीक है। मतलब हमारी जो बीम है वो क्या है, एक सिंगल स्पान बीम है, दोनों कोनों में एक सपोर्ट है। तो हमारी एक्स डायरेक्शन के अंदर अगर हमको कोई लाइन चाहिए, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर हमको दो लाइन चाहिए, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट से निकलेगी और एक लास्ट पॉइंट से निकलेगी, ठीक है। और वाई डायरेक्शन के अंदर हमको कोई जरूरत नहीं है, तो वाई डायरेक्शन हम सिर्फ एक ही लाइन रखेंगे, ठीक है। स्पेसिंग पूछ रहा है एक्स डायरेक्शन में कितनी चाहिए, तो देखो स्पेसिंग डिपेंड करेगा कि आपका डायग्राम में बीम का स्पान कितना है। अभी बीम का स्पान कितना है, देखो ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो उसको 0 मान लो, और इधर है आपका पॉइंट जो है वो 8 मीटर दूर है, मतलब 8 मीटर का स्पान है। तो एक्स डायरेक्शन के अंदर जो दो लाइनें खींची है आपने, उसके बीच में 8 मीटर की क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए, है ना। तो अपन ईटैप्स में जाते हैं, ईटैप्स के अंदर जो स्पेसिंग ऑफ ग्रिड एंड एक्स डायरेक्शन है वो 8 मीटर रहेगी, और स्पेसिंग ऑफ ग्रिड एंड वाई डायरेक्शन तो 0 रहेगी, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो वैसे भी हमारे पास लाइंस ही नहीं है, एक ही लाइन, ठीक है ना। तो ये 0 क्यों बोल रहा है, इसको 1 कर देते हैं, चलो ठीक है, इसको 8 रहने देते हैं। बोल रहा है कि 0 से आपको हायर वैल्यू डालनी जरूरी है, तो कोई बात नहीं, अपन 8 कुछ भी डाल दें, 10 भी डाल दोगे तो इट डजंट मैटर, कि वो क्योंकि एक ही लाइन है, ठीक है।
स्टोरीज अपने कोई स्टोरी तो है नहीं अभी, अपन सिर्फ एक बीम डिजाइन कर रहे हैं, तो जस्ट स्टोरी को एक स्टोरी रख दो और बाकी जो चीजें उनको वैसे ही पड़ा रहने दो। ग्रिड ओनली पे क्लिक करो एंड प्रेस ओके। ठीक है ना, क्या किया अभी हमने, दो एक्स डायरेक्शन के अंदर दो लाइनें खींच दी है, वाई डायरेक्शन के अंदर एक ही लाइन खींची है, और उनके बीच की जो डायमेंशन थी उन दो लाइनों के बीच की जो स्पेस थी, इट इज योर 8 मीटर एंड विल प्रेस ओके। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट का जो ग्रिड है वो अभी लोड होगा। ओके, ये कुछ इस तरीके से लोड हुआ है। इधर साइड में 3D व्यू आप लोग देख सकते हो, है ना, और इस तरफ आपका दैट इज सेक्शनल व्यू। ठीक है, तो हम लोग इस सेक्शनल व्यू में ही काम कर लेते हैं। तो हम यहाँ जाते हैं, हम लोग एलिवेशन पे क्लिक करेंगे और हम फर्स्ट जो लाइन है उस पर एलिवेशन लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बीम सामने से देखना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो हम उसको सामने से देखेंगे। तो प्रोस ओके, तो यहाँ पे आ गया बेस और ये आ गया स्टोरी 1। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको वाइड कर लूंगा ताकि आप लोग देख सको। अब देखो, मैं आपको फिर से अपना फोटो शेयर कर लेता हूँ जो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। सबसे फर्स्ट ये क्या बोल रहा है, M30 ग्रेड कंक्रीट चाहिए। ठीक है, उसके बाद रीइंफोर्समेंट बार चाहिए। तो अपन ऊपर से लेके नीचे तक चलेंगे। ठीक है ना, मतलब काम ऊपर से चालू होगा और नीचे तक बढ़ता हुआ जाएगा। सबसे फर्स्ट हमको क्या करना है, M30 ग्रेड कंक्रीट बताना है, सॉफ्टवेयर को बताना है कि मैं M30 ग्रेड कंक्रीट यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो विल मूव ऑन टू द ई टैब। ई टैब में ऊपर ऊपर आ रहा है डिफाइन। ठीक है, तो फर्स्ट विल गो ऑन टू डिफाइन। डिफाइन में हम लोग जाएंगे मटेरियल प्रॉपर्टी। M30 ग्रेड कंक्रीट है क्या, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो विल क्लिक मटेरियल प्रॉपर्टी। कुछ बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज पहले से आ रही है जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, हम जाएंगे ऐड न्यू मटेरियल में। किसमें जाएंगे, ऐड न्यू मटेरियल। ऐड न्यू मटेरियल पे क्लिक किया, फर्स्ट उसमें एक डायलॉग बॉक्स आया, ये कह रहा है रीजन आपका कौन सा है, हमारा इंडिया है, तो विल क्लिक इंडिया। और बोल रहा है आपका मटेरियल कौन सा अभी है, तो हमारा अभी कंक्रीट है, तो हम लोग यहाँ से कंक्रीट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड कौन सा, इंडियन ही रहेगा। ग्रेड कौन सी है, ग्रेड इनके पास बहुत सारी है, हमारा M30 है तो हम M30 सेलेक्ट करेंगे एंड विल प्रेस ओके। ये M30 की बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज है सिस्टम ने ले रखी है। ठीक है, वो सारी यहाँ आ जाएगी, आपको इसमें कोई फेरबदल नहीं करनी है, जस्ट प्रेस ओके। ठीक है, तो ऐसे हमने M30 को क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब नाउ फिर से हम फोटो पे जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब कह रहा है कि आपको दो बार देने हैं HYSD 415 के और माइल्ड 250 के। ठीक है ना, तो ये भी अपन लोग दे देते हैं। ई टैब में जाते हैं हम लोग फिर से। ठीक है, यहीं पे है, हम अभी मतलब मटेरियल डिफाइन करना है स्टील का, तो विल प्रेस ऐड न्यू मटेरियल। ठीक है, इंडिया पहले से सेलेक्ट है। मटेरियल में इस बार क्या हो जाएगा, क्योंकि हम बार सेलेक्ट कर रहे हैं तो वी मस्ट हैव टू सेलेक्ट रीबार। ठीक है ना, मटेरियल में हमने क्या किया इस बार, रीबार सेलेक्ट किया। स्टील मत करना, ठीक है ना, स्टील वो उस केस में होगा जब आप कॉलम के सेक्शंस बना रहे हो तब। अभी हम लोग रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं तो रीबार। स्टैंडर्ड इंडियन रहेगा। ग्रेड में आपका HYSD 415 पहले से सेलेक्ट है 415, तो हम उसको सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। ये उसकी प्री डिफाइंड वैल्यूज आ जाएगी, इसको ओके कर दो और यहाँ पे आपका ऐड हो गया। एक और मटेरियल बाकी अभी ऐड करना, तो ऐड न्यू मटेरियल, फिर से वही रिबार ही ऐड करना है हमें अभी भी। स्टैंडर्ड इंडियन ही रहेगा। ग्रेड अब की बार हमारा है माइल्ड ग्रेड 250, ये स्टीरअप्स के लिए काम में आएगा। ठीक है ना, तो विल प्रेस ओके एंड विल प्रेस अगेन ओके। तो ये हमारी तीनों चीजें यहाँ पे आ गई, 1 2 3। बाकी जो पड़ी हुई है उनको भले डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो, पर इट इज बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो उसका कोई तुक नहीं है। तो M30 HYSD और माइल्ड 250 हम इसको यूज करेंगे और प्रेस ओके। ठीक है, हमने तीन चीजें डिफाइन कर दी, बहुत अच्छी बात है। विल मूव ऑन टू दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगेन। ऊपर की सारी चीजें हमने कर ली। अब ये बोल रहा है कि आपको बीम सेक्शन डिफाइन करना है 300 बाय 300 का। ठीक है, कर देते हैं, कोई बात नहीं। ई टैब में जाएंगे, शेयर करेंगे और फिर से हम डिफाइनिंग में ही जाएंगे, क्योंकि हम डिफाइन ही कर रहे हैं। और कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में चीज बताई थी कि बीम और कॉलम हमारे कौन से चीज में आएंगे, फ्रेम के अंदर आएंगे। ठीक है ना, और स्लैब जो होगा वो हमारा स्लैब का पूरा अलग से ऑप्शन होगा, उसके अंदर आएगा, फ्लोर में या। ठीक है, तो अभी हम सेक्शन प्रॉपर्टी में जाएंगे। ठीक है, डिफाइन में जाके हम क्या कर रहे हैं, सेक्शन की प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं। तो सेक्शन की प्रॉपर्टी में जाएंगे और फिर आता है हमारे पास फ्रेम सेक्शंस। पहला ऑप्शन जो है फ्रेम सेक्शन, क्योंकि हम फ्रेम सेक्शन बीम को डिजाइन कर रहे हैं इसलिए, तो फ्रेम सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पहले से बहुत सारे डिफॉल्ट ऑप्शन आ रहे हैं, आपको कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा का सीधा ऐड न्यू प्रॉपर्टी में चले जाओ। इधर इनमें से आप किसी को मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे ये कॉन्क कॉलम है या कॉन्क बीम है, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। पर मेरा काम है ना सीधा ऐड न्यू प्रॉपर्टी करना। ठीक है, ऐड न्यू प्रॉपर्टी करेंगे, डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपका पूरा का पूरा। सबसे ऊपर लिखा है सेक्शन का शेप क्या है, क्योंकि हमारी तो बीम है रेक्टेंगुलर, ये 400 कितनी है, 300 बाय 300 की है ना, मतलब रेक्टेंगुलर है। आप प्लस में स्क्वायर डालोगे तो इट विल मूव ऑन टू द स्क्वायर। ठीक है ना, तो कंक्रीट रेक्टेंगुलर सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमारा कंक्रीट का बॉक्स आ रहा है, मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है ना, जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा एक पॉपअप बॉक्स और आएगा। नाउ दिस इज सेइंग फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी टाइप, कि आपकी बीम का नाम क्या है, बीम का मटेरियल क्या है, बीम का कवर क्या है, वो सब आपको यहाँ लिखना है। ये बहुत मेन विंडो है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नेम में मैं यहाँ लिखने वाला हूँ बीम 300 बाय 300
ठीक है, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, किसी भी भाषा में, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कैसे भी, या एक प्रॉपर्टी नेम है बस, ठीक है ना। पूछ रहा है इसका मटेरियल क्या है, तो बीम का मटेरियल जैसे हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमारा M30 आ जाएगा, जो कि हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था, तो विल सिलेक्ट दैट M30। यहाँ आपको कुछ चेंज नहीं करना है, ये सारी व्यू प्रॉपर्टीज है। कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है सेक्शन डायमेंशन, डेप्थ एंड विड्थ, तो हमारे तो 300 बाय 300 की है, तो 300, टैब दबाया 300, टैब दबाते हैं तो अपन क्या हो जाते हैं, नेक्स्ट बॉक्स में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो और नहीं तो सिंपल क्लिक करके भी जा सकते हो, तो 300 बाय 300 mm। ये mm गाइस तभी आएगा जब आप स्टार्टिंग में वो यूनिट सही से सेलेक्ट करोगे, अगर यूनिट सेलेक्ट नहीं करोगे तो यहाँ मीटर मीटर कुछ आ रहा होगा। अब आपको देखना है यहाँ राइट हैंड साइड में रीइंफोर्समेंट लिख रखा है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, और बीम को अपन ने 303 कर दिया, मटेरियल असाइन कर दिया, उसको डायमेंशन दे दी। अब जाएंगे अपन मॉडिफाई स्लैश शो रीबार, यहाँ पे अपन उसकी डिजाइन को बताएंगे कैसे करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत बड़ा बॉक्स आया है, यहाँ पे हमको ये डिजाइन करना है, दैट इज M3 डिजाइन ओनली बीम। M3 दैट इज द मूवमेंट होता है, ठीक है। M33 डायरेक्शन में हम आगे बताएंगे और क्या होता है। इसमें हमको बीम डिजाइन करनी है, क्योंकि हम बीम बना रहे हैं, तो हम इसको बीम पे क्लिक कर देंगे। कुछ ऑप्शन चेंज होंगे। यहाँ ऊपर आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल बार का आपका क्या मटेरियल है, रीबार मटेरियल पूछ रहा है, तो हमने मटेरियल तो अभी जस्ट डिफाइन किया था, तो लॉन्गिट्यूडनल बार हमारा था HYSD 415, ओके। और फिर पूछता है कन्फाइनमेंट बार टाइज जो स्टिरअप्स है वो कौन से, वो अपने माइल 250 है, तो माइल 250। ये माइल 250 तभी आएंगे जब आप स्टार्टिंग में अभी डिफाइन करोगे, अगर डिफाइन करना भूल गए तो इट वॉन्ट गेट हियर, ठीक है ना। यहाँ पे कवर पूछ रहा है बीम का 20-25 mm जो भी आपका कवर है वो आप दे सकते हो। लेट से मैं अभी 25 लेके चलता हूँ, ठीक है। तो 25 ऊपर और 25 नीचे मैंने कवर दे दिया। ये बाकी इधर राइट हैंड साइड में सब छोड़ देना, ये रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग का है, तो डक्टाइल डिटेलिंग के लिए, ठीक है। तो अभी हम डक्टाइल डिटेलिंग कर नहीं रहे, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, बीम को सेलेक्ट किया डिजाइन, यहाँ पे दोनों मटेरियल दे दिए, 25-25 के बाहर कर दिया, एंड विल प्रेस ओके। यहाँ अभी हमारी सारी चीज कंप्लीट हो गई है, फिर से वी विल प्रेस ओके। ओके, तो हमारे यहाँ पे बीम आ गई 300 बाय 300, ठीक है। इसको फिर से हम ओके क्लिक कर देंगे। तो अभी अपन फिर से हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाते हैं। तो हमने बीम भी कर दी, अब ये बोल रहा है कि बीम बनानी है और उसके ऊपर लोड डालना है अपन को 5 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो विल अगेन मूव ऑन टू द ई टैब, और अब हमारा मेन ड्राइंग चालू करेंगे, ठीक है ना। अब ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए देखो गाइस 2-3 चीजें हैं। यहाँ ऊपर ड्रॉ से आप जा सकते हो, हमारे पास जैसे ड्रॉ बीम्स एंड ब्रेसेस करके यहाँ पे आ रहा है, ड्रॉ बीम्स कॉलम, क्विक ड्रॉ बीम्स एंड कॉलम, यहाँ से भी जा सकते हो आप। नहीं तो मेरा काम मानो तो ये जो लेफ्ट में टूल बार दिख रहा है, यहाँ से आदत डालो, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट ही फर्स्ट आ रहा है ड्रॉप बीम स्लैश कॉलम स्लैश ब्रश, और उसके बाद आ रहा है क्विक ड्रॉप बीम्स कॉलम्स है। तो क्विक ड्रॉ को यूज करोगे ना, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है, ये फटाफट एक बार में एक बीम को स्नैप करवा देता है पूरी ग्रिड पे। वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा कैसे करना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अभी क्या करोगे, क्विक ड्रॉ बीम पे क्लिक करोगे, ठीक है ना। किस पे क्लिक करोगे, क्विक ड्रॉ बीम, मतलब मैं बीम ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। नाउ जैसे ही क्लिक करेंगे किसी भी इस लेफ्ट हैंड साइड में, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हो, जस्ट उसके बाद आपकी नजर यहाँ आनी चाहिए, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट में, कि आप कौन सी बीम बना रहे हो। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी दिख रही होगी, प्रॉपर्टी में ए लाइट बीम लिख रखा है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो देयर विल बी अ ड्रॉप डाउन, ठीक है ना। इस ड्रॉप डाउन के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तो उसमें हमारी प्रॉपर्टी आ गई, ये जो हमने अभी जस्ट बनाई थी बीम 300 बाय 300, तो इस पे क्लिक कर दो। अब आप जो भी बीम डिजाइन करोगे इट विल बी अ 300 बाय 300, और वही रहेगा। अब जब मैं एलिवेशन वाले के अंदर आता हूँ तो मेरे पास एक ऐसा आपका कर्सर आ जाता है, ठीक है ना। और मैं जैसे इसको कहीं पे ग्रिड की लाइन पे ले जाता हूँ तो वहां पे ये स्नैप होने की कोशिश कर रहा है, मतलब वहां पे पूरी की पूरी एक बीम बना रहा है, ठीक है। अगर मैं साइड में ले जाऊंगा तो ये ऐसा वर्टिकल बना देगा कॉलम। अगर मैं 3D के अंदर भी जाता हूँ तो इधर देखो ऐसे ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पे बीम स्नैप कर देगा, इधर ले जाऊंगा तो ऐसा कॉलम स्नैप करने की कोशिश करेगा। वो वहाँ 3D में दिख नहीं रहा है, आप इधर देखोगे तो ऐसा, क्योंकि हमको बीम बनानी है तो हम यहाँ ऊपर जाके इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये क्लिक हो गया, ठीक है। हम वो एक बीम हमारी बन गई, बाकी कहीं बीम नहीं है। अभी अब अगर अपन को इस कमांड से बाहर जाना है तो विल जस्ट प्रेस एस्केप, ठीक है। तो हम बाहर आ गए, तो ये हमारी अभी बीम बन गई। अब बीम पे अगर अभी राइट क्लिक करते हो तो विल गेट टू नो कि ये बीम है 300 बाय 300 की, ठीक है। ज्योमेट्री वगैरह इसमें वो जो भी आ गए, 8 मीटर का स्पान है इसका। क्यों 8 मीटर का स्पान है, क्योंकि ग्रिड ही 8 मीटर की थी, है ना, तो इसलिए। अब इसको क्रॉस कर देते हैं। अब अपन को क्या करना है, इसके ऊपर सबसे पहले अपन को इसके ऊपर 5 किलो न्यूटन पर मीटर का डेड लोड डालना है, पर उससे पहले हमको इसके सपोर्ट देने होंगे, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। हम WL²/8 से इसको चेक करेंगे तो सिंपली सपोर्टेड बीम में एक तरफ हम हिंज दे देते हैं और दूसरी तरफ अपन रोलर दे देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार एस्केप दबा दो, अगर किसी कमांड में गए हुए या कुछ सेलेक्ट है तो आप बाहर आ जाओगे। अब आप क्या करो, यहाँ के एक कोने में जस्ट ऐसे ड्रैग करो लेफ्ट क्लिक से, तो आप क्या करोगे, उसका जॉइंट सेलेक्ट कर दोगे। कैसे करना है आपको मैं एक बार फिर से बताता हूँ। लेफ्ट क्लिक करके जस्ट आपको क्या करना है, उसका लेफ्ट हैंड पॉइंट कवर करना है, तो इट विल सेलेक्ट दैट जॉइंट। जॉइंट सेलेक्ट हो गया। अब आपको करना है असाइन,
ठीक है, डिफाइन नहीं करना, ध्यान रखना, डिफाइन हमने सब कर दिया, हम असाइन करना चालू कर रहे हैं हम लोग। असाइन में जाएंगे और हम किसको असाइन कर रहे हैं, जॉइंट को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, जॉइंट को क्या असाइन कर रहे हो, हम रिस्ट्रेंट्स क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। हम ये जो सारी चीजें होती है ना, फेक्स होना, हिंज होना, इन्हें रिस्ट्रेंट्स कहते हैं। ठीक है ना, हम उसको कितना रोक रहे हैं, तो हम रिस्ट्रेंट्स पे जाएंगे। तब रिस्ट्रेंट्स पे ये बॉक्स खुला है, तो यहाँ पे नीचे 3-4 चीजें, ये जो फर्स्ट है वो फिक्स है, जो सेकंड है वो आपका हिंज है, थर्ड आपका रूलर है, और लास्ट वाला आपका फ्री है। ठीक है, तो अभी हमको हिंज करना है, तो मैं हिंज पे क्लिक करता हूँ, तो हिंज पे ये बता देगा, पहले से प्री डिफाइंड होता है, जैसे हिंज पे क्लिक करता हूँ तो बता देगा कि एक्स वाई जेड में ट्रांसलेशन इसका रुका हुआ होगा, रोटेशन ओके होगा। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, आई विल प्रेस अप्लाई एंड ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों देखोगे एक थोड़ा सा छोटा सा आपका क्या आ गया, सपोर्ट बन गया। सिमिलर टू एज दैट अपन को इधर भी करना है, तो मैं यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के दूसरे एंड को भी सेलेक्ट करूंगा, जॉइंट सेलेक्ट हो गया, आई विल गो ऑन टू असाइन, असाइन में जॉइंट, जॉइंट में रिस्ट्रेंट्स, और अब की बार अपन को रोलर रखना है, तो ये रहा रोलर। रोलर में आपको ध्यान है सिर्फ जेड में ही वर्टिकल हमारे पास ही रहता है, दैट इज रिएक्शन, तो वो हो जाएगा अप्लाई एंड विल प्रेस ओके। ठीक है, तो यहाँ पे एक रोलर का थोड़ा सा सिंबल आ गया। ठीक है, तो दिस इज आवर बीम, अभी हमारे पास सिंपल बीम पड़ी हुई है। अब अपन को क्या करना है, इसके ऊपर लोड डालना है। ठीक है ना, तो अपन मैं फोटो अगर आपको शेयर करूं, तो हमको यूनिफॉर्म 5 किलो न्यूटन का लोड डालना है इसके ऊपर, जो कि डेड लोड है। ठीक है, तो आई मूव ऑन टू ई टाइप अगेन। अब कैसे करते हैं इसमें, आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, सब एस्केप दबा दो, एक बार कोई सेलेक्ट हुआ तो बाहर आ जाओ, फिर आप क्या करो, आपकी बीम को सेलेक्ट करो। जैसे मैं बीम को सेलेक्ट करूंगा, ऐसे डॉटेड ये डैश बन जाता है, दैट मींस दैट सेक्शन इज सेलेक्टेड। ठीक है, तो ये सेलेक्ट हो गया है, और नहीं तो नीचे देखो, यहाँ लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में वन फ्रेम सेलेक्टेड, बॉटम लेफ्ट में, दैट मींस दैट थिंग इज सेलेक्टेड। नाउ विल मूव ऑन टू द असाइन, अपन असाइन कर रहे हैं इसके ऊपर, और क्योंकि बीम क्या थी, फ्रेम थी, तो आई क्लिक असाइन एंड आई मूव ऑन टू द फ्रेम लोड्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, फ्रेम के ऊपर इसका लोड डाल रहे हैं, क्योंकि बीम फ्रेम के अंदर आएगी, तो फ्रेम लोड। फ्रेम में आप 3 तरीके के लोड डाल सकते हो, पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटेड और टेम्परेचर। पॉइंट लोड अभी हमारा है नहीं, हमारा अभी यूडीएल है, तो यूडीएल क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट मींस डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड पे क्लिक किया, तो हमारे पास एक नई विंडो खुली, लोड पैटर्न का नाम पूछ रहा है, डेड है लाइव है, अभी हमारा डेड ही है, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है आपको डेड लेके चलना था, मैं डेड लेके चल रहा हूँ। लोड टाइप एंड डायरेक्शन पूछ रहा है, अभी हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स कर रहा हूँ। मोमेंट कब लगाते हैं, जब हमको ऐसे टॉर्क वगैरह कुछ लगाना होता है, तब हम मोमेंट सेलेक्ट करते हैं। आपने सोम में क्वेश्चन किए होंगे, बीम के बीच में एक मोमेंट आ रहा होता है, या कोई थोड़ा सा हिंज आ रहा होता है, वहां हमको मोमेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वहां वो अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम फोर्स लगा रहे थे, फोर्स। राइट हैंड साइड में पूछ रहा है ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड, रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड, डिलीट एग्जिस्टिंग लोड। अभी तो हम पहली बार कर रहे हैं, तो आप इसमें से डिलीट को छोड़ के दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम मैं रिप्लेस लेके चलता हूँ। कोशिश करना हमेशा रिप्लेस ही रखना, कि कभी कभी होता है हम गलत असाइन कर लेते हैं और हमें उसको रिप्लेस करना होता है, तो रिप्लेस के ऊपर ही रखना है। ट्रेपेजोइडल लोड अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो लिख रखा है ये कब होता है ट्रेपेजोइडल लोड, जब आपके पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है, वो जब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखेंगे। ठीक है, नीचे पूछ रहा है यूनिफॉर्म लोड, कौन सा लोड है। हाँ, इसका डायरेक्शन तो बताया नहीं मैंने, डायरेक्शन ऑफ लोड क्या है, ग्रेविटी डायरेक्शन है अभी अपना। ठीक है ना, ग्रेविटी के डायरेक्शन में लगा था, जस्ट पुट इट ग्रेविटी। ठीक है, लोड में हमको क्या लिखना है, 5, और किलो न्यूटन पर मीटर तो आगे खुद ब खुद आ रहा है। ताल मैं इधर आए, इस टैब को, अभी जब आप ये टैब आपने खोल रखा है ना, तो आप पीछे किसी भी टैब को एक्टिवेट कर सकते हो कि आप कौन से टैब में काम करना चाह रहे हो। ठीक है ना, तो मैंने अभी एलिवेशन को कर रखा है, और आई प्रेस अप्लाई। ठीक है, एंड आई प्रेस ओके। तो यू कैन सी 5 किलो न्यूटन का पीछे हमारे पास लोड आ गया। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, हमारा जो काम था हमारी तरफ से हमने सब कर लिया। अब अपन एनालिसिस करेंगे, और मोमेंट कितना आना चाहिए, मोमेंट आना चाहिए वो 40 WL²/8। ठीक है ना, और अगर 40 नहीं आया तो कहीं कुछ गलत है। ठीक है, तो विल हिट दिस रन एनालिसिस बटन। रन एनालिसिस का शॉर्टकट होता है F5, और यहाँ से भी आप इस प्ले की बटन से भी कर सकते हो एनालिसिस, नहीं तो आप लोग एनालाइज में जाके चेक मॉडल करना चाहो चेक करके, नहीं तो यहाँ से रन एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, सीधा का सीधा आप यहाँ से रन एनालिसिस कर दो। नाउ रन एनालिसिस से ये पहले, जैसे ही मैं रन एनालिसिस करूंगा, ये पूछेगा पहले आप आपका मॉडल कहीं सेव करो। ठीक है, मैं डेस्कटॉप पे जाके कोई न्यू मॉडल अभी बना देता हूँ, 1 2 3, और इसका नाम दे देता हूँ मैं बीम 1। ओके, एंड आई विल सेव इट। अब ये एनालिसिस स्टार्ट करेगा, आप नीचे लेफ्ट हैंड साइड में देखना, जो जो चीजें हो रही होगी वो ये बताता रहेगा, क्रिएटिंग मॉडल एनालिसिस एंड ऑल दैट। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े टाइम बाद आपके सामने जो विंडो है इट विल चेंज। ठीक है ना, विंडो आपके सामने क्या होगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, अभी नीचे रिफ्रेशिंग विंडो लिखा हुआ है। ठीक है, डिपेंड करेगा आपके पास कौन सा कंप्यूटर, कितना फास्ट सिस्टम है, वैसा ये करके देगा अपन को। ठीक है ना, आप देखो, आप राइट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हो कि इसने एक आपको एनालिसिस करके आप इन्होंने बता दिया कि बीम कितनी बैंड होगी नीचे की तरफ। ठीक है, नाउ अब अगर अपन को मोमेंट देखना है,
तो सबसे शॉर्टकट चीज मैं भी आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, ये जो बीम है इसके ऊपर जाके आपको क्या करने का है, ये जो बीम है या तो यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो ये एक ऊपर ऑप्शन आता है हमारे पास, डिस्प्ले फ्रेम स्लैश पियर स्पैंडल या लिंक फोर्सेस। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे, फिर से देखना, डिस्प्ले फ्रेम और पियर करके जो ऊपर ऑप्शन है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक पॉपअप आएगा, पूछेगा आपको कैसा डायग्राम चाहिए, मेंबर फोर्सेस डायग्राम, कैसा डायग्राम चाहिए, तो हमको मोमेंट का चाहिए, तो हम केस में डेड सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने डेड लोड ही लगाया, और मोमेंट 3 सेलेक्ट करेंगे। सर दूसरा मोमेंट 2 क्यों नहीं करेंगे, कि ये मोमेंट 2 जो होते हैं ये दूसरे प्लान के अंदर होते हैं, मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बताऊंगा कि मोमेंट 2 क्या है, शेयर 2 क्या है, शेयर 3 क्या है, और हमारे लिए कौन सा काम का है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम यहाँ चाल मान के चलो मोमेंट 3 जो है वो हमारा मेन फोर्स है, ठीक है। मोमेंट 3 को मैं सेलेक्ट करूंगा, आई विल हिट अप्लाई एंड देन आई प्रेस ओके, ठीक है। तो इधर हमारे पास अभी क्या हो गया है, बेंडिंग मोमेंट बन गया। आप इस बीम के ऊपर जाओ और राइट क्लिक करो, ठीक है ना। जैसे आप बीम के ऊपर जाके राइट क्लिक करोगे, यू विल गेट टू नो कि आपके पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गया। ये शियर फोर्स डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। यहाँ ऊपर लिख रखा है शो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है, पर भाई साहब ये तो 57.99 शो कर रहा है। बेंडिंग मोमेंट ये क्या बता रहा है, मैक्सिमम 57.9 मतलब 58 बता रहा है। अपना आना कितना चाहिए था, अपना आना कितना चाहिए था, 40 आना चाहिए था। तो भाई मिस्टेक हो गई भाई, कुछ मिस्टेक कुछ नहीं हुई है। जब हमने WL² 8 लिया तो उसमें W हम लोगों ने क्या लिया, 5 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। पर ई टैप क्या करता है, उस W के अंदर 5 तो ले ही रहा है, पर साथ साथ में बीम का वेट भी ले रहा है, बीम का डेड लोड भी कंसिडर कर रहा है, दैट्स व्हाई ये बढ़ गया। समझे मेरी बात, मैं फिर से समझाता हूँ। जो WL² 8 के अंदर हम लोगों ने W लिया था, हमने W कौन सा लिया, हमने 5 लिया, ठीक है। हमने 5 क्यों लिया भाई, क्योंकि हमको इसने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोल रखा था 5 किलो न्यूटन लो, तो हमने सिर्फ 5 ले लिया। पर ऐसा नहीं होता है, जब आप साइट पे डिजाइनिंग करने जाते हो तो वहां पे चीजों का सेल्फ वेट भी होता है। तो ईटैप क्या करता है, बीम का सेल्फ वेट भी कंसीडर करता है। तो उसने उस W के अंदर 5 तो लिया ही, साथ में बीम का सेल्फ वेट भी लिया, तो सेल्फ वेट लेने की वजह से ये बढ़ गया। तो अब सर इसको सही कैसे करें, तो ठीक है, अगर सही करना है तो अपन सेल्फ वेट को हटा देते हैं। अब सेल्फ वेट को कैसे हटाते हैं, इसको आप भले क्रॉस कर दो, क्योंकि देखो आप प्रोजेक्ट एनालाइज हो चुका है तो ये प्रोजेक्ट लॉक हो जाता है। अब अगर आप कुछ चेंज करने जाओगे तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ये जो लॉक ताला लग गया, इस ताले को खोलना पड़ेगा। लॉक एंड अनलॉक मॉडल है, इसको अपन क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे। जब भी आप किसी चीज में एनालाइज करते हो उसके बाद प्रोजेक्ट खुद ब खुद लॉक हो जाता है, तो यू मस्ट हैव टू अनलॉक इट, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ईटैप चाहता है कि अब कुछ गड़बड़ाए नहीं, चीजें सारी सही रहे, तो विल जस्ट अनलॉक इट। तो बोलेगा प्लीज नोट अनलॉकिंग मॉडल विल डिलीट एनालिसिस रिजल्ट, कोई बात नहीं, डिलीट कर दो, फिर से बन जाएंगे रिजल्ट। तो प्रेस ओके, ठीक है भाई। तो अपन फिर से वहीं आ गए। अब ये पूछ रहा है कि अब अपन को क्या करना है, कि उसमें से डेड लोड को हटाना है। तो डेड लोड कैसे हटाते हैं, इधर देखना, डिफाइन ऑप्शन में जाएंगे हम लोग। डिफाइन में हमारे पास आता है लोड पैटर्न्स, ठीक है। डिफाइन में जब अपन जाएंगे लोड पैटर्न्स में, लोड पैटर्न में जाएंगे तो बता रहा हमारे पास डेड लोड और एक लाइव लोड है, ठीक है। अब देखना डेड लोड के आगे सेल्फ वेट मल्टीप्लायर में इन्होंने क्या लिख रखा है, एक सेकंड रुकना, सेल्फ वेट मल्टीप्लायर में इन लोगों ने क्या लिख रखा है, 1, ठीक है। तो इस 1 को अपन को क्या करना है, 0 करना है। हम नहीं चाह रहे कि हमको डेड लोड मल्टीप्लायर पहले से ले ले, तो हम इसको 0 कर देंगे। और ध्यान रखना फिर अब इधर मॉडिफाई लोड पे क्लिक करना है, अगर मॉडिफाई लोड पे क्लिक नहीं करोगे तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। यहाँ मैंने 0 किया एंड प्रेस मॉडिफाई, अब देखो क्या हो गया, डेड का सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 0 हो गया। इस लाइव की भी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर इसको डिलीट भी करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि अभी अपन सिर्फ डेड ही देख रहे हैं। तो डेड में 0 हो गया, विल प्रेस ओके, ठीक है। तो अब ई टाइप क्या करेगा, सेल्फ वेट नहीं लेगा। आपको ध्यान हो तो स्टड में अपन अलग से सेल्फ वेट लगा देते हैं, ई टाइप की अच्छी बात है कि वो खुद ब खुद ले लेता है, ठीक है। फिर से हम अब कुछ नहीं, हमको सिर्फ से फिर से एनालिसिस करना है, तो प्रेस दिस रन बटन या F5 दबा के रन एनालिसिस करेंगे, तो स्टार्ट दी एनालिसिस। वेट थोड़ा एनालिसिस हो जाए तब तक। आपका कंप्यूटर जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा फटाफट फटाफट एनालिसिस होगा, है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा एनालिसिस कंप्लीट। इधर हमारी डिफ्लेक्शन प्रोफाइल बन गई है। आप फिर से वहीं जाओ, यहीं पे ऊपर दैट इज डिस्प्ले फ्रेम पियर, और यहाँ से ठीक है, आप यहाँ से भी जा सकते हो, डिस्प्ले में जाके यहाँ पे आप डिफॉर्म शेप्स वगैरह, इसमें ये फोर्सेस स्लैश स्ट्रेस डायग्राम में जाके यहाँ से भी यहाँ पे आ सकते हो। पर शॉर्टकट है, मैं आपको सीधा शॉर्टकट ही बता रहा हूँ, ठीक है। आप सीधा क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे, अगर पॉपअप आएगा वही डेड लोड में केस लेना है हमको, मोमेंट एम थर्ड थर्ड लेना है, ठीक है। वी विल अप्लाई एंड वी प्रेस देन ओके। सर इस बार लेफ्ट हैंड साइड में क्यों बना ये डायग्राम, ऐसा कुछ नहीं, आपका जो टैब उस टाइम एक्टिव होगा ना ये उधर बन जाता है, ठीक है। बीम के ऊपर जाओ, राइट क्लिक करो, और आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, 40, ठीक है।
तो दैट मीन्स क्रॉस वेरीफाई हो गया। इसका मतलब कि हमने जो पढ़ा है सोम में दैट इज ऑल्सो करेक्ट, और जो ईटैप कर रहा है वो भी करेक्ट है। पर ईटैप एक स्टेप एडवांस्ड है, वो क्या करता है सल्फेट लेके चलता है, ठीक है। तो एक तरीके से तुम ये कह सकते हो कि अभी तक तुमने जो सोम में पढ़ा है वो मतलब थोड़ा सा तुमने एक्यूरेटली नहीं पढ़ा है। एक्यूरेटली पढ़ाते ही नहीं है क्योंकि वो ज्यादा आप लोगों के लिए क्या हो जाता है, टिपिकल हो जाता है। अगर मैं W भी लेने लग जाऊं, सेल्फ वेट भी लेने लग जाऊं, तो तुम्हारे लिए माथापच्ची ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए उस टाइम अपन सिर्फ W लेते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट मस्ट हैव टू बी सेल्फ वेट इंक्लूडेड, तो सेल्फ वेट इंक्लूड होना चाहिए। तो आप हमेशा उस सेल्फ वेट को क्या करना है, इंक्लूड रखना, ठीक है। मैं इसको अभी क्रॉस कर दूंगा, मॉडल को अनलॉक करके उस जो लोड पैटर्न में मैंने डेड लोड को 0 किया था, मैं उसको 0 ना करके मैं फिर से उसको क्या कर दूंगा 1 कर दूंगा, क्योंकि मुझे डेड लोड चाहिए, ठीक है ना। तो सॉरी, तो कभी भी आपको क्या करना है, आपके किसी भी प्रोग्राम के अंदर डेड लोड को 0 नहीं करना, इट मस्ट हैव टू बी 1, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अब दूसरा एक तरीका और मैं बताता हूँ कि जैसे अभी सब कुछ हो गया, आपके सामने बीम पड़ी हुई है, अगर कोई थर्ड पर्सन आपसे आके पूछता है आपने कौन कौन से लोड इस पे लगा रखे हैं, ठीक है। तो आपको उसको अगर दिखाना है कि मैंने कौन कौन से लोड लगा रखे हैं, तो आप कैसे दिखाओगे, यहाँ ऊपर देखना दो चीज आ रही है, ऊपर वाले टूल बार पे देखना, एक आ रहा है डिस्प्ले फ्रेम लोड असाइन, एक आ रहा है डिस्प्ले शेल लोड। शेल लोड वो होते हैं फ्लोर वगैरह, स्लैब वगैरह वो सब, तो वो स्लैब तो भी हमने बनाई नहीं है, तो हमने फ्रेम बनाई है। तो आई क्लिक डिस्प्ले फ्रेम लोड असाइन, ठीक है। ये पूछा आपको कौन सा लोड पैटर्न देखना, मेरे को डेड लोड ही देखना, मैंने डेड लोड ही लगाया। आप जो भी टैब पीछे एक्टिव रखोगे, 3D रखोगे या एलिवेशन रखोगे, तो आप वहां पे आपको वो चीज दिखेगी। तो विल प्रेस अप्लाई, ठीक है, एंड विल प्रेस ओके। तो आपके सामने 5 किलो न्यूटन का लोड आ गया कि भाई ये लोड लगा हुआ है इसके ऊपर, इसके अलावा कोई लोड नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे इन विच वी कैन डिजाइन अ बीम, ओके। अभी तक किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है। ये वीडियो वैसे भी मैं पूरा का पूरा YouTube पे अपलोड करूंगा, तो ऐसा कैसा आपको पूरा का पूरा मिलेगा, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो यू कैन जस्ट पोज इट और उसके बाद कोशिश करना उसको बनाने की, ठीक है। नाउ अभी मेरे को इसको मैं सेव कर देता हूँ, पड़ा रहेगा। एक दूसरे स्टेटमेंट में जाते हैं अपन, इसको मैं अभी, ये मेरा काम हो गया, इसको तो मैं आई विल गो ऑन द फाइल एंड प्रेस क्लोज, ठीक है। तो मैं इस मॉडल को क्लोज कर दूंगा। अब मैं आपके साथ दूसरा प्रोजेक्ट स्टेटमेंट शेयर करता हूँ, न्यू शेयर स्क्रीन एंड शेयर। आई होप आपके सामने अभी फोटो शेयर हो रहा होगा। ये दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको अपन करेंगे कल, पर मैं आपसे मैं अभी पूछना चाहता हूँ कि आपको कितना समझ में आया। ये डायग्राम आपके सामने खुला हुआ है, मुझे ये बताओ कि अपन एक्स डायरेक्शन के अंदर कितनी ग्रिड लाइन लेंगे? 4। वेरी गुड, 4 लेंगे, ठीक है। और चारों के बीच में क्या अलग अलग स्पेसिंग है इस बार। फर्स्ट जो दो लाइनों के बीच में 3 मीटर की है, फिर दो के बीच नेक्स्ट दो के अंदर 2 मीटर है, फिर 3 मीटर है, ठीक है। दैट इज क्वाइट डिफरेंट। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। और